कठिन परिस्थितियों में भी खुद को खुश रखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं होता। और यही बात बता दी इस कहानी में राजू ने। कहानी है एक छोटे से गांव की। राजू जो कि एक किसान था, उसके पास ज़्यादा खेती तो नहीं थी, लेकिन इस बार उसकी फसल अच्छी आई थी। लेकिन बाढ़ के कारण उसके सारे फसल बह गए। गांव के लोग यही कहने लगे कि राजू बड़ा खुश रहता था, अब वो भी उदास हो जाएगा। देखते हैं कि इस तूफान में भी क्या वो खुश हो पाता है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन फिर भी राजू के चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। वो अब भी खुश और मुस्कुराता हुआ नजर आ रहे थे। लोग कहते कि कहीं पागल तो नहीं हो गया ये, लेकिन ये राजू जो था वो किसी की बातों का ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ गांव से घूमते हुए एक साधु आ रहे थे। देख रहे थे लोग बहुत परेशान है बाढ़ के कारण, क्योंकि सब लोगों की फसल बह गई थी। और वही एक राजू जो कि साधन विहीन था, उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था। जहाँ गांव के लोग सब परेशान दिख रहे थे, उदास दिख रहे थे, वही चेहरे की राजू के चेहरे पे एक अलग से चमक और मुस्कान थी। साधु जी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे तो कोई उदासी नहीं दिख रही, तुम तो बिल्कुल खुश हो। तो राजू बोलता है, आपने देखा है भगवान शिव को, वो शमशान में ध्यान लगाते हैं, फिर भी उनकी चेहरे पे कितनी अच्छी तेज होती है, मुस्कान होती है। हम उनकी पूजा तो करते हैं, पर उनसे सीखते क्या है? तो उनसे सीखने लायक चीज़ यही है कि यहाँ जो है कुछ भी अस्थाई नहीं है। ये समय है, बीत जाएगा। तो ये कठिन समय है, फिर अच्छा समय आएगा। अभी बाढ़ आया जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, बह गया। लेकिन जब तक हम अंदर की आग को शांत नहीं कर सकते, बाहर की आग को कैसे बुझा सकते हैं? तब जरूरी है खुद के मन को पहले शांत करें। साधु उसकी बातों से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तू ही असली साधक है, कि तुझसे बड़ा साधक इस दुनिया में कौन है? तू ही असली योगी है, जो तुम इस चीज़ों को समझ रहे हो। और लोगों को इसे सीखना चाहिए कि कठिन समय जो होता है उसमें मुस्कुराना कठिन जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है अगर कोशिश की जाए तो जो हुआ उसे स्वीकार करना सबसे पहले जरूरी है कि हम उसे स्वीकार करें। अब जब महीनों बाद फिर से जब उसकी फसल अच्छी आती है तो रामू बहुत खुश होता है और लोगों को बताता है कि जो कठिन समय होता है उसमें खुद को जो संभाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो ये छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि जीवन है, जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, तो पहले खुद की मन को शांत करें, ताकि जब तक अंदर की आग को नहीं बुझाएंगे तब तक बाहर की आग कैसे बुझा पाएंगे। तो ज़रूरी है सबसे पहले खुद को शांत करना, तभी ये जीवन आगे बढ़ सकता है।